डियर स्टूडेंट, हम जो टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लास्ट क्लास में हमने जो है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके हमने उसको समझा। उसमें जो डिफरेंट टाइप के डीके होते हैं वो हमने पढ़ा था। अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है, गामा डीके होता है। तो ये तीनों टाइप के डीके हमने डिस्कस किए थे। सो फाइनली जो था, जैसे गामा डीके हमने जो पढ़ा था, तो गामा डीके जो है जैसे हमने पढ़ा था कि ये फोटोन ही है। ओके, एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो वहां पे हमने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था कि भाई जो हाइड्रोजन एटम में जिस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाके वापस जब ग्राउंड स्टेट में आता है या स्टेबल होना चाहता है तो वो भी फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन वहां पे एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत कम होती है। तो फोटोन जो रिलीज होता है वो ज्यादातर जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी से लेके हमने देखा अभी अल्ट्रा वायलेट फ्रीक्वेंसी। हमने जो स्पेक्ट्रम पढ़ा उसमें तो हमने जैसे देखा कि भाई जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइन सीरीज में होता है, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, ऐसे होते हुए वो वेवलेंथ और बढ़ते चले जाएगी। तो वो वाली मतलब वेवलेंथ बढ़ी, फ्रीक्वेंसी कम होते चले जाती है। तो वो रेंज के जो है एनर्जी के फोटोन वो रिलीज करता है। लेकिन ये वाले केस में क्या फर्क है, ये जो न्यूक्लियस वाले केस में इसमें एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है। ओके, तो एनर्जी ज्यादा इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। तो हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो आखिर में कहीं पे जो आपको गामा रेज, तो ये गामा जो है वही है फोटोन। तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने जो है ना लास्ट क्लास में हमने पढ़ चुके थे। अब ये क्लास में क्या पढ़े हम, अब देखिए ये क्लास स्पेशली जो है जो बोर्ड का सिलेबस है। ओके, ये वाला पोर्शन आज के जो लेक्चर ले रहे हैं ये वाले पोर्शन को लास्ट ईयर नीट से हटा दिया। सो 2024 का जो सिलेबस था उसमें से इसको हटा दिया था। तो इसलिए इसको हम अलग से जो है बोर्ड के लिए अलग से जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी के जो टॉपिक रिमूव कर दिया है, आपको एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, नई एनसीईआरटी से इसको हटा दिया। तो टॉपिक क्या है उसमें, सबसे पहले लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दूसरा टॉपिक है हाफ लाइफ टाइम, और तीसरा टॉपिक है एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एवरेज लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये तीन टॉपिक को जो है ना जो नई एनसीईआरटी है उसमें से हटा दिया है। ठीक है, तो वो अब नए सिलेबस के हिसाब से नीट में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बोर्ड में जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है उसमें वो है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये जो लेक्चर है हम खासतौर से तीनों टॉपिक को के यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, सॉरी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, या हम कहेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ओके, तो क्या है ये लॉ, बहुत सिंपल सा लॉ है कि देखिए जो न्यूक्लियाई डीके हो रहे, डीके हो रहे मतलब कम हो रहे, मतलब एक्चुअली वो जो न्यूक्लियस था जिस एलिमेंट का वो किसी दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जितने दूसरे न्यूक्लियाई दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये पहले वाला जो एलिमेंट के न्यूक्लियाई वो कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ वर्ड यूज होता है डीके। ओके, डीके होना। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा लिखा है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके per unit time, okay, is proportional to number of nuclei in the sample, total number of nuclei in the sample। मतलब जो डीके हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, किस पे डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड करता है, उस सैंपल में जितने हैं। ओके, या जिस टाइम पर भी आप चेक कर रहे हैं उस टाइम पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं। जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली सपोज 100 न्यूक्लियाई थे, तो जो डीके होंगे वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डीके पर यूनिट टाइम, डी के रेट बोल दीजिए। ओके, कम होने की रेट ये किस पे डिपेंड कर रही है कि टोटल नंबर ऑफ जो है न्यूक्लियाई उस वक्त उस सैंपल में कितने हैं। अगर टी टाइम के बाद हो सकता है, आपने देखा होगा कि उसके अंदर हो सकता है कि भाई 25 न्यूक्लियाई है। ओके, कुछ टाइम टी टाइम के बाद देखा, तो अब ये 25 पे डिपेंड करता है कि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकेंड जो डी के होंगे। ओके, पहले 100 थे, ओके, अब 25 है, तो सैंपल में कितने न्यूक्लियाई है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सैंपल में कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इस पर डिपेंड करेगा। फिर से देख लीजिए,
the total number of the number of nuclei, okay, the number of nuclei undergoing the decay per unit time, okay, मतलब यहाँ पे number divide by time ये ले रहे हैं, okay, per unit time is proportional to the number of nuclei in the sample। तो हमने यहाँ ये जो है रेट बन रहा है कि dn by dt, तो सपोज हमने dt टाइम में dn न्यूक्लियाई डीके हो गए, क्या बोल रहे हैं हम, dt टाइम में dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो गए, कम हो गए, इसीलिए यहाँ साइन क्या आया है, नेगेटिव आया, माइनस साइन हमने लिखा है, ओके, क्योंकि वो कम हो रहे हैं बोल के माइनस साइन। तो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट इंस्टेंट, ओके, यहाँ पे एकदम स्टार्ट वाले नहीं, जिस टाइम पर आप चेक कर रहे हैं एट दैट टाइम उस सैंपल में कितने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे n लिखा है, ओके, इनिशियल वैल्यू बोल के नहीं लिखा, n लिखा है। सो नंबर ऑफ सैंपल एट t टाइम, ओके, नंबर ऑफ सैंपल एट t टाइम, ये जो है हमने, तो ये जो लॉ है उसको हमने यहाँ मैथमेटिकली लिख दिया, ये जो है हमने मैथमेटिकली लिख दिया है। सो सिंपल, माइनस dn by dt is proportional to number of nuclei in the sample at that time, okay, at that time, ये जरूरी है। अब देखिए, अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, ओके, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस dn by dt, ओके, माइनस dn by dt इज इक्वल टू लेमडा n, क्या लिखा हमने ये, लेमडा n, तो लेमडा क्या है, ये रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट, ओके, या इसको सिंपली हम जो है ना डीके कांस्टेंट, आसान इसमें क्या बोलेंगे कि रेडियो एक्टिविटी डीके कांस्टेंट, पूरा अगर बोलेंगे तो क्या है, सो वेयर दिस लेमडा इज इक्वल टू रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, ओके, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, या इसका और एक नाम है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो कम होते चले जा रहा है, ओके, इंटीग्रेट मतलब जोड़ते चले जाना, ये कम होते चले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो लेमडा है ये क्या है, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, या इसको हम क्या बोलेंगे, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको ये वर्कआउट करना है लॉ को, ठीक है, तो यहाँ अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ये जो है dn इधर है, ठीक है ना, तो ये n को इधर लाओ, dt को उधर लेकर जाओ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो n है इधर ला लेंगे, सो दिस विल बी, आई कैन राइट 1 by n dn इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt, ये माइनस उधर लेकर चलेगा, dt उधर लेकर गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इससे क्या होगा, चलिए इंटीग्रेट कर लेंगे हम यहां से, तो ये जो है, अच्छा यहाँ पे n क्लियर कर दे, n को मैं यहां लिखता हूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई in the sample at time t, ओके, जो टाइम पर भी आप चेक कर रहे हैं एट टाइम t। सो अब हम यहाँ पे जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो यू राइट दिस वन इंटीग्रेटिंग, ये 1 by n, ये dn इज इक्वल टू, ये माइनस लेमडा आप बाहर ले लो, ओके, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये dt, तो ये 0 से t टाइम ले लो आप, ठीक है, 0 से आप t टाइम ले सकते हैं सिंपली, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो 0 से t टाइम ले लिया, लेकिन सैंपल के लिए क्या लेंगे, एकदम स्टार्ट में t इज इक्वल टू 0 पे, जब t की वैल्यू 0 थी तो इनिशियली वो पूरे के पूरे टोटल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस सैंपल में थे उसको हमने n0 माना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इज इक्वल टू 0, और जब t का वैल्यू, टाइम का वैल्यू t हो गया, उस टाइम पर हमने मान लिया कि ये कितने हैं, n है, हमने क्या ले लिया, ये n ले लिया, तो ये इंटीग्रेशन रेंज आपको ठीक से लेने आना चाहिए। चलिए अब क्या होगा, 1 by n, अब यहाँ पे 1 by n को इंटीग्रेट करो, ओके, 1 by n को इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा, 1 by n किसका इंटीग्रेशन होता है,
सो लॉगरिथम का होता है, लॉग ऑफ n का होता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये ln ऑफ n, ओके, नेचुरल लॉगरिथम। तो रेंज लगा दो ये, चलो मैं कलर बदलता हूँ पेन का। तो यहाँ पे ये n0 टू ये n दैट इज इक्वल टू माइनस लेमडा, और ये dt, ओके, dt क्या हो जाएगा, dt सॉरी इंटीग्रेशन dt, यहाँ पे हमने सॉरी ये गड़बड़ कर दिया, डायरेक्टली ये लिख दिया, ऐसे नहीं, सॉरी इंटीग्रेशन ये 0 से t dt। तो ये इंटीग्रेशन dt क्या दे देगा, सिंपली t दे देगा। तो यहाँ पे हमको ये आ जाएगा माइनस ये लेमडा, और ये आ जाएगा t, ये आ जाएगा t, ओके। इंटीग्रेशन 0 टू t dt ये क्या देगा, सिंपली t देगा, इजी इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दिया हमने। अब इसको वर्कआउट करो तो ये हो जाएगा ln ऑफ n0 माइनस सॉरी ln ऑफ n माइनस ln ऑफ n दैट इज इक्वल टू माइनस लेमडा t। अब ये log ऑफ a, ये सॉरी n0, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ओके, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, सो ये हमको दे देगा ln ऑफ n अपॉन n0, ओके, log ऑफ a बाई b हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस लेमडा t, माइनस लेमडा t। चलिए आप एक बार देख लो, ओके, आप पॉज करके कॉपी कर ले। सिंपल से हमने रेडियो एक्टिव लॉ, ओके, जो होता है वो लिखा हमने, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, प्रोपोर्शनलिटी हटाकर हमने जो रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट होता है वो यूज किया लेमडा, और उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो यहां तक हम पहुंच गए। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए तो ये इस साइड का हम रख करते हैं, चलो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हम कंक्लूड कर देंगे, ठीक है, ये वाले हिस्से में हम कंक्लूड कर देंगे। चलिए तो यहां पर देखिए ये आगे बढ़े हम इससे, तो ये क्या हो गया आपका ln ऑफ, ठीक है, तो ये हमने लिखा दिस ln ऑफ ये n डिवाइड बाय n0 इज इक्वल टू ये है माइनस लेमडा टी। अब लॉग हटाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे, एंटी लॉग। सो टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा n अपॉन n0, और ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म में आ जाएगा, एंटी लॉग मतलब ये e रेज टू माइनस लेमडा t। अब देखिए यहां पर, ओके, यहां पर ये जो इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लेमडा t। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ओके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, ओके, तो सिंपली यहां पे n बता चुके हैं, ठीक है, n मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, और यहां पर ये जो n0 क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, इन द सैंपल एट t इज इक्वल टू 0, या इनिशियली, आप क्या लिख सकते हैं इसको, इनिशियली लिख सकते हैं। सो दिस इज वी आर हैविंग द इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये छोटा सा यहाँ डेरिवेशन था, ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है हमने, ओके, प्रोपोर्शनलिटी के बाद इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ पे एंटी लॉग लेकर ये इक्वेशन पर हम आ चुके हैं, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन।